अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर बात की जाए चीज़ों की अरेंजमेंट की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें चीज़ों को अरेंज करना बहुत अच्छा लगता है और वो जो है अपनी हर चीज़ को जो है बड़ा प्लान करके ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। और उस ऑर्गेनाइज चीज़ों को जो है वो जब लोग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं वो जो है बाज़ दफ़ा जो है एक ऐसी सोचों की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं जिसमें जो है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। सोच रहे होंगे कैसे? ज़हनी बीमारियों में से कुछ ऐसी बीमारियों की कैटेगरीज भी हैं जिसमें जो है चीज़ों को अरेंज करना जो है एक ज़हनी मसाइल में जो है शामिल होता है। अब होता क्या है, जब जो शख्स है वो चीज़ों को जिसको अरेंज करना बहुत अच्छा लगता है, जब उसको चीज़ें अरेंज की हुई ना मिले तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। अगर वो प्रॉब्लम हो जाए उस शख्स को चीज़ों की जो है बेतरतीबी की वजह से, वो जो शख्स है उसकी जो सोचें हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक पहुंच चुकी है। अक्सर जो लोग होते हैं वो जो है परफेक्शनलिज्म मांगते हैं कि मैं जो हूँ परफेक्ट होना चाहिए, 100% जो है परफेक्शन होनी चाहिए किसी भी काम में। तो चीज़ों को उनको अरेंज करना, ऑर्डर में रखना जो है उनकी जो है लाइफ का एक गोल बन जाता है। वो हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ जो है अरेंज करना शुरू कर देते हैं। चलिए घर में हो तो वो जो है मैनेज कर लेते हैं। फैमिली वालों को पता है कि हमारे जो बच्चा है, हमारा जो लव वन है, उसमें ये हैबिट है, ये डेवलप हुई हुई है, तो कोई बात नहीं, वो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर उन्हें जो है सोशल गैदरिंग में जाना पड़ गया, किसी फंक्शन में जाना पड़ गया, किसी जो है इन्वायरमेंट में जाना पड़ गया जहाँ जो है बेतरतीबी होती है चीज़ों की, तो वो जो है अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते और ऐसे लोगों को जो है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और इसके अलावा जो है अगर कोई छोटी सी चीज़ जो है हिलकर इधर से इधर हो जाए तो वो जो है उनके लिए सबसे बड़ी अजियत होती है। ऐसे जो लोग हैं, अगर जो है उनके बैग के अंदर जो है बुक्स पड़ी हुई है तो उन्होंने बड़ी तरतीब रखी हुई है। स्टूडेंट है, उसके पास जो है फिजिक्स बायो केमिस्ट्री की बुक है तो उन्होंने बड़ी अरेंजमेंट, ये जो है फिजिक्स का पोर्शन है, ये केमिस्ट्री का है, ये बायो का है और ये अदर बुक्स का है। ज्योमेट्री बॉक्स है, बड़ी अरेंजमेंट की होती है, ये जो है बॉल पेन्स की रबर शॉप्स सब कुछ। खाने की टेबल है तो उन्होंने बड़ी अरेंजमेंट की होती है। इवन कि अपनी सीट तक को अरेंज किया होता है कि मैंने जो है इस सीट पर बैठना है, इस सीट के ऊपर कोई नहीं बैठेगा। इसके अलावा जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को अरेंज करना शुरू करते थे। जब इस प्रॉब्लम का आगाज़ होता है तो शुरू शुरू में जो है फैमिली बड़ी सेटिस्फाइड होती है कि हमारा जो बच्चा है वो चीज़ों को अरेंज करना शुरू हो गया है। हमारा बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है फॉलो कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मान रहा है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ होता क्या है, वो हैबिट तो डेवलप हो जाती है, लेकिन उस हैबिट के डेवलप होने की वजह से जो है उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि वो जो है या तो खुद अरेंजमेंट कर रहा होता है चीज़ों की, या जो है फैमिली से करवा रहा होता है। और वो जो है इतना का जो है इन चीज़ों में मगन हो जाता है कि उसकी जो है पर्सनल लाइफ इससे डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि जब जो है उसे कोई भी ऐसी बेतरतीबी नज़र आती है अपनी लाइफ में, चाहे वो घर में है चाहे वो बाहर है, वो डिस्टर्ब रहता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। तो बाज़ लोगों में जो है ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट होता है, जैसे जो है ये बच्चा जो है 18 साल से बड़ा हो जाता है तो इसे जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज किया जाता है। और बाज़ दफ़ा जो है ये एक OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज किया जाता है, जिसमें जो है चीज़ों को अरेंजमेंट करने के ऑब्सेशंस आ रहे हैं, बार बार ऑब्सेशंस आ रहे हैं कि आपकी जो बुक है उसकी तरतीब सही नहीं है, इस टेबल के ऊपर जो है जो चेयर्स हैं उसकी अरेंजमेंट नहीं सही, जो प्लेट्स पड़ी हुई हैं उनमें बेतरतीबी है, जो शख्स पास बैठे खाना खा रहे हैं वो सही तरह खाना नहीं खा रहे, वो सही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे। वॉशरूम में जो है वो अगर जाना है तो अगर डायरेक्शन जो भी उन्होंने बनाई होती है उसी डायरेक्शन की बेस पे जाते हैं। हर छोटी छोटी चीज जो है वो आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं, 100% जो है परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, परफेक्शनलिज्म उनके अंदर आ जाती है। लेकिन याद रखिए, कोई भी शख्स जो है 100% परफेक्ट नहीं होता। वो अकेला शख्स जो है सर्वाइव नहीं कर रहा होता अपने घर में, और बाकी लोग भी जो है अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो बाकी लोगों
की जो है वजह से बाज़ दफ़ा जो है इसकी तबीयत, इसकी मिजाज के अंदर तब्दीली आ जाती है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, रेस्टलेसनेस हो रही होती है चीज़ों को देखकर, इतने को मजबूर हो जाते हैं बेतरतीबी देख करके, उन्हें जो है समझ नहीं आती और फिर जो है वो क्विक रिस्पॉन्स कर देते हैं। और जब ये लोग क्विक रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे तो याद रखें ये जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर इसकी अलामतें आ जाती हैं और इसे जो है या तो OCD के अंदर डायग्नोज किया जाता है या पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर जो है डायग्नोज किया जाता है। तो ये जो लोग जो चीज़ों को अरेंजमेंट करते हैं इनको जो है साइकेट्रिस्ट की भी जो है ज़रूरत होती है और साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत होती है। तो दोनों को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। मेडिसिन ने जो है वो क्या करना है, एक्टिव सिम्टम्स को कंट्रोल करना होता है। साइकोलॉजिस्ट ने जो है जो उनकी हैबिट या उनका जो पर्सनैलिटी ट्रेट है जो बिल्ड हो गया है उसको जो है उन्होंने मेंटेन करना होता है, उनकी लाइफ को मेंटेन करना होता है, उनकी डेली रूटीन को जो है बहुत स्ट्रिक्टली जो है मैनेज करना होता है और उनके जो है डिफरेंट स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, उनकी फैमिली काउंसलिंग करनी होती है और इसके साथ साथ जो है उनकी लाइफ के डिफरेंट गोल सेट करके उनको जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने पर आमादा करना होता है। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है मुझे डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।